अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट वेदर कोर्ट कैन suo moto dismiss a suit for being barred by रेस जुडिकाटा, यानी कि रेस जुडिकाटा की वजह से कोर्ट जो है सुओ मोटो यानी खुद से एक सूट को डिसमिस कर सकता है। अब यहां पे अगर आप सेक्शन नंबर 11 देखोगे, वहां पे फाइलिंग ऑफ अ न्यू सूट के बारे में बात नहीं करी गई है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट ए ने एक सूट को सुन लिया था एंड उसको फाइनली उसने डिसाइड भी कर दिया था। ओके, अब इसके बाद सेम मैटर के ऊपर दोबारा से केस फाइल होता है, कोर्ट बी में दोबारा से केस फाइल होता है। तो क्या यहां पे ये केस फाइल हो सकता है? हमको याद रखना है कि ये से केस फाइल हो सकता है। देयर इज नो बार ऑफ फाइलिंग अ केस अंडर सेक्शन नंबर 11। यहां पे अगर कोई भी पार्टी कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि इस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए, तब तक कोर्ट यहां पे इस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। ओके, एंड ये केस चलता रहेगा। यहां पे द पार्टी विल हैव टू इन्फॉर्म द कोर्ट दैट रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इन दिस केस। जब तक पार्टी यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करेगी तब तक कोर्ट खुद से यहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे सपोज कोर्ट बी जो है ये भी डिसीजन दे देता है, तो हम यहाँ पे किस डिसीजन को मानेंगे? कोर्ट ए के डिसीजन को मानेंगे या फिर कोर्ट बी के डिसीजन को मानेंगे? यहाँ पे हमको याद रखना है दैट द डिसीजन ऑफ कोर्ट बी विल बी प्रेफर्ड इन दिस केस, बिकॉज कोर्ट बी को किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि इस केस में रेस जुडिकाटा लग रहा है। एंड यहाँ पे अगर कोर्ट बी हमको डिसीजन देगा देन वी विल एक्चुअली फॉलो द डिसीजन ऑफ कोर्ट बी। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। डीजीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, तो उसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए।